जाता है। हेमाराम जी हमारे साथ में एक दो बार तो ऐसी हुई कि पंडाल आधा हो गया, लेकिन यहाँ के संचालन करता मैं देख रहा हूँ बहुत ही क्रांतिकारी और ओजस्वी है। उन्होंने सारी बात पहले कह दी आपको। मैं अब ज्यादा आपका इंतजार नहीं कराऊंगा, पर फिर भी मैं चाहूंगा कि भोजन तो अपन हमेशा करते हैं, लेकिन आप एक बात मन से सोचना कि ये जितना पंडाल लगा है, जितनी भारी मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग कितने अरसे के बाद हुई है। फूल बरसाना, बच्चियां आ रही है, लड़के आ रहे हैं, नौजवान जो है जबरदस्त भीम सैनिक नारे लगा रहे हैं जय भीम का। ये माहौल हमेशा बनाना बहुत मुश्किल होती है। आपने सबने लाखों रुपए लगा के यहां पहुंचे हो आप लोग, तो मैं सबसे पहले शुरुआत करते हुए उन भामाशाह जो है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि शिक्षा जगत में आपने लाखों रुपए देकर जो हॉस्टल का निर्माण किया है, सारे के सारे लोग उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा के स्वागत कराएं। साथियों, अभी हेमाराम जी ने बहुत ही संक्षिप्त में अपनी बात रखी। गणेश महाराज जी ने जो बात कही कि हम हमेशा मांगते रहते हैं, शंकर जी ने अपनी बात कही। मैं थोड़ा सा इन बातों से पीछे जाना चाहूंगा। मैं नहीं चाहता कि बातों की पुनरावृत्ति हो, लेकिन मैं एक जरूर चाहूंगा कि मैं 15-20 मिनट आपके लूंगा। आप एक बार मोबाइल अपना बंद रखें, चाय पानी पीना है तो एक बार बंद कर दें। चाय पानी दिन भर पीते हैं अपन। जो साथी हमारे खड़े हैं, जगह मिले कहीं बैठ जाए, नहीं तो खड़े रहे तो एक जगह खड़े रहे, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर मोबाइल भी खुला होता है तो मोबाइल भी बच्चे की तरह कब चिल्लाने लग जाए इसका कोई पता नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि मीटिंग का आनंद तभी आता है कि जब श्रोता उसका ध्यान से सुने। मैंने ये पहले कह दिया, हमारे जो संचालन करता है और इनकी टीम के अध्यक्ष कौन है, ओटाराम जी, इनकी टीम को एक बार जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करो आप लोग। एक बार जो हमारे, मैंने देखा है ये रिटायर्ड हैं, लेकिन इनकी जो आवाज में जो क्रांति है और जो जोश है और जिस तरह से सफल संचालन कर रहे हैं, इनकी भावना है कि सबको सम्मान देकर के आगे बढ़े। इनके लिए भी आप एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। साथियों, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। बाबा साहब का जन्म कब हुआ? 1891 में सतना में, मध्य प्रदेश में। पढ़ाई उनकी महाराष्ट्र में हुई, लेकिन आज पूरे देश के अंदर जय भीम नारे चल रहे हैं, जगह जगह मूर्तियां लग रही है। तो आप सोचिए उस आदमी में क्या करामात थी। मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा कि जब बाबा साहब स्कूल में जाते थे, उनको यातना झेलनी पड़ती थी। उनको स्कूल से बाहर बैठ के पढ़ने के लिए मजबूर थे। बाबा साहब एक बार स्कूल से जब अपनी ढाणी की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में एक बैलगाड़ी वाला मिल गया। बाबा साहब ने लिफ्ट ले ली, बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गए। गाड़ी के रास्ते में पूछा कि बेटा तेरी जाति क्या है? तो बाबा साहब ने कहा मेरी जाति तो चमार है। तो बाबा साहब को नीचे उतार दिया और गाड़ी के ऊपर वो पानी छिड़कने लगा। आप जानते ही हैं, अब हम कहीं बैठ जाते हैं तो शुद्ध करने के लिए पानी छिड़कते हैं, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर कभी घबराए नहीं, उनसे वो प्रेरणा लेते गए। उनको अगर स्कूल से बाहर बैठ के भी पढ़ना पड़ा तो वो कभी विचलित नहीं हुए, उनसे वो प्रेरणा लेते गए। जब उन्होंने 10वीं की, 11वीं की, 12वीं की, उस वक्त भारत के अंदर लॉ की डिग्री नहीं ले सकते थे आप। जितने भी पुराने नेता हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे सुभाष चंद्र हो, इन लोगों ने विदेशों में जाके लॉ की डिग्रियां ली थी। और जो आजादी के बाद में जिन लोगों ने लॉ कर ली, आज वो आपके सामने बहुत वट वृक्ष के रूप में उपस्थित हैं, और उनमें से हेमाराम जी आपके सामने बैठे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, उन्होंने लॉ करके वकालत की। आजादी से पहले लॉ की डिग्रियां नहीं ले सकते थे। दलित स्कूल में प्रवेश नहीं करता था। 1848 में जाना चाहूंगा, देश में भयंकर गुलामी थी, जगह जगह आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी।
एक ज्योतिबा फुले पैदा हुए जात के मालिक थे, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले के में भारत सभा में आप बहुत कुछ जानते होंगे। ज्योतिबा फुले ने जातिवाद के खिलाफ पूरे भारत में क्रांति का आगाज किया। उन्होंने कहा कि समाज में 4 वर्ण हैं, सबसे ऊपर ब्राह्मण, दूसरे नंबर पर क्षत्रिय, तीसरे नंबर पर वैश्य और चौथे नंबर पर शूद्र। हमारा नंबर किस में आता था? चौथे वर्ण में आता था। इन तीनों का भार था चौथे वर्ण पर। ठीक कहा हेमाराम जी ने, ये भी काश्तकार थे, चौथे वर्ण में आते थे। तो बाबा साहब ने क्या लाइन दी? उन्होंने कहा आजादी के बाद, उन्होंने कहा इस खड़ी लाइन को बड़ी लाइन कर दो, समानता दे दो, देश में विकास हो जाएगा। लेकिन साथियों, जब आजादी की जंग चल रही थी, मैंने बात कही आपको ज्योतिबा फुले की। ज्योतिबा फुले ने कहा कि ये जो जातिवाद है इस देश में, ये जहर है। अगर आपने जातिवाद खत्म नहीं किया तो ये जो शूद्र समाज एक चट्टान की तरह है। ठीक कहा गणेश महाराज जी ने, इस चट्टान है, और जब चट्टान में ज्वालामुखी आती है तो उसके ऊपर जितने महल माली है वो सब बिखर जाते हैं, पता ही नहीं लगता है। उन्होंने कहा कि इस शूद्र समाज को सम्मानता का अधिकार दे दो, नहीं तो ज्यादा दिन तुम गुलाम बना के नहीं रख सकते। 1680 में एक अंग्रेजों की टीम आई, ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने जब यहां देखा आकर के, वो ज्यादातर आसाम से चलाते थे, वहां ठंडा है, वहां पानी की कमी नहीं थी, हरे वृक्ष ज्यादा है। तो उन्होंने कहा अनसिविलाइज्ड क्रिमिनल पीपल सेटल्ड इन इंडिया, असभ्य लोग, अनपढ़ हिंदुस्तान में बसते हैं। अगर कोई गरीब आदमी माचे पर बैठ जाता है, थप्पड़ मार के नीचे उतारते हैं। कोई मटकी के हाथ लगा देता है तो उसको मारपीट करने लग जाते हैं। कोई चुल्ला घोड़ी पे चढ़ जाता है तो उसको मारपीट करने लग जाते हैं। एक हमारा पीछे देखा एक आईपीएस, जब वो शादी करने लगा उसको भी फोर्स बुलानी पड़ी। देखिए आप समाज की व्यवस्था। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर जब 12वीं क्लास की तो उसी वक्त थे साहू जी महाराज, उन्होंने घोषणा की 50% आरक्षण की, वो पिछड़े समाज से थे। आज हमारा जाट, बिश्नोई, नाई, कुमार, माली, ये सब पिछड़े वर्ग में आते हैं। वो ज्योतिबा फुले से प्रेरित थे और आगे चलकर ज्योतिबा फुले को गुरु किसने माना? डॉक्टर अंबेडकर ने गुरु माना। इसलिए उनके गुरु के लिए भी ताली बजाओ। उन्होंने सबसे पहले अपनी सावित्रीबाई को पढ़ाया। 1848 में सावित्रीबाई पहली महिला थी जिसने महाराष्ट्र के अंदर महिलाओं के लिए स्कूल खोला। हेमाराम जी एक साड़ी वो साथ में ले जाती, धर्म के ठेकेदार उस साड़ी को कीचड़ से भरते थे कि सावित्रीबाई महिलाओं को बिगाड़ रही है, दलितों को बिगाड़ रही है, स्कूल में पढ़ा रही है। वो एक नीम के पेड़ के नीचे स्कूल शाला चलाती थी, नीम की डाली को बर्ता बनाती थी, और जब वो कीचड़ से साड़ी रास्ते में भरती, स्कूल में जाके बदल करके बच्चों को पढ़ाती थी। इसलिए आप एक बार सावित्रीबाई के लिए भी ताली बजाओ कि भारतवर्ष में अगर कोई प्रथम शिक्षिका है उसका नाम सावित्रीबाई है। हमारे यहाँ अंधविश्वास का बोलबाला है। आज भी हम लोग, जब कोरोना आए तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा बत्ती जलाना है, मोदी जी का कहना है, कोरोना का भगाना है। एक हमारे बीकानेर के एमपी थे, अर्जुन राम जी है, अभी भी कानून मंत्री है, और जब कोरोना आया तो एक उनका मित्र बढ़िया था, उसने चंदा दे रखा था, उसके पापड़ नहीं बिके थे। अर्जुन राम जी एमपी बाबी जी के पापड़ लेके खड़े हो गए और विज्ञापन दिया कि बाबी जी के पापड़ खाओ और कोरोना भगाओ, कर लो कुछ। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि एक विचारधारा है जो इस देश के प्रजातंत्र को मजबूत कर रही है, और एक विचारधारा है जो देश में सांप्रदायिक दंगे करवा रही है। डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, ज्योतिबा फुले कांग्रेस उस टाइम पैदा नहीं हुई थी, लेकिन उनके गुरु ज्योतिबा फुले ने कहा था शिक्षा के बिना मति नहीं, मति के बिना नीति नहीं।
नीति के बिना गति नहीं, गति के बिना अर्थ नहीं, रुपया नहीं, और रुपये के बिना आदमी का जीवन पशु के बराबर है। हमारे शूद्र गरीब क्यों रहे? हमें बस्तियों से बाहर रहने को मजबूर कर दिया, पशु को जीवन जीने को मजबूर कर दिया। आप चले जाइए जालौर में, चले जाइए जोधपुर में, चले जाइए जयपुर में, चले जाइए बीकानेर में, आपको बड़े बाजार के अंदर दलितों की आज भी दुकान नहीं मिलेगी, खाने का होटल नहीं मिलेगा। क्योंकि इस देश में एक जाति ऐसी बीमारी है, जो रिश्ता भी करता है पहले जाति पूछता है, घर में पानी भी पिलाएगा तो जाति पहले पूछेगा। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने साहू जी महाराज से छात्रवृत्ति लेके कोलंबिया में पढ़ाई की। अभी ठीक कहा गणेश महाराज ने, सिंबल ऑफ द नॉलेज। 300 सालों का सर्वे करवाया कोलंबिया यूनिवर्सिटी का, क्योंकि विदेश में जाति नहीं है, वहां योग्यता के आधार पे पूछ होती है। इस देश में जाति के आधार पे आगे बढ़ाया जाता है, धर्म के आगे आग लगा के आगे बढ़ाया जाता है। इसलिए वो हमारा बराक ओबामा जो तत्कालीन राष्ट्रपति था, उसने सर्वे करवाया कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 300 सालों में सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन? नाम निकल के आया, उसका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के आगे प्रतिमा लगाई और उसके ऊपर लिखा सिंबल ऑफ द नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक, उसका नाम है डॉक्टर अंबेडकर। साथियों, अंबेडकर रात रात में नहीं बन गया। अंबेडकर के जब 1932 में गोले में सम्मेलन हो रहा था, देश की आजादी की बात हो रही थी कि देश में आने वाले आजादी के बाद कैसा संविधान हो, तो उनकी भाई रमाबाई अंबेडकर साहब को समाचार भिजवाया कि आप जा रहे हो विदेश में, बेटा राजरत्न बीमार है, 3 बेटे पहले खत्म हो गए, आप विदेश में पढ़ाई कर रहे हो, चौथा बेटा जाने वाला है। तो अंबेडकर ने क्या कहा, ध्यान से सुनना। बाबा साहब ने कहा, रम्मा भाई, आज गोलमेज सम्मेलन में जाना बहुत जरूरी है, भारत का भविष्य तय हो रहा है, संविधान तय होगा, इसलिए मुझे आरक्षण की मांग उठानी है। उन्होंने कहा कि अगर इस देश के अंदर आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती है, ये आजादी हमारे किसी काम की नहीं है। तो पीछे जब वो गोलमेज सम्मेलन में गए, इलाज के अभाव में राजरत्न की मृत्यु हो गई, चारों बेटे खपा दिए, लेकिन उन्होंने सम्मेलन में कहा कि जब भारत और दलित की बात आएगी, मैं दलित के साथ खड़ा हूं, और भारत और विदेश की बात आएगी तो मैं भारत के साथ खड़ा हूं। इसलिए साथियों, बाबा साहब शिक्षा की अलग जगह गए। ठीक का मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, और मैंने ज्योतिबा फुले का आपको उदाहरण दिया कि पढ़ाई के बिना बुद्धि का विकास नहीं होगा, बुद्धि के बिना पैसा नहीं आएगा। उन्होंने आपको, जब देश में आजादी आई, लोग विदेशों में गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, गांधी जी से चर्चा हुई कि देश में संविधान कौन बनाए, कैसा बने। विदेश वालों ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ के गए, विद्वान 6 विद्वान विश्व के, उनमें एक नाम है डॉक्टर अंबेडकर, एक था कार्ल मार्क्स। आप डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाओ। बाबा साहब को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया, उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था लागू की, और उन्होंने कहा कि पुरुष के बराबर महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए। उनको प्रेरणा मिली थी सावित्रीबाई से, उनको प्रेरणा मिली थी ज्योतिबा फुले से, और उन्होंने विश्व में सारे संविधान पढ़े, भारत का इतना विस्तृत संविधान बनाया। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, और इनके जितने भी सहयोगी थे, कोई विदेश चला गया, किसी की मृत्यु हो गई। विश्व के अंदर पहला संविधान है जो बाबा साहब ने अपने हाथ से लिखा हुआ संविधान था। समानता का अधिकार दिया। पहले राजाओं का अधिकार था, एक राजा था। ठीक कहा है महाराज जी ने कि हम जितने भी विधानसभा में बैठे, जो भी आज हमें वोट देने की ताकत है, जो भी हमारे महिलाओं को अधिकार है, जो भी श्रमिकों का अधिकार मिले हैं 8 घंटे का, ये बाबा साहब की देन है। इसलिए एक बार जोरदार बाबा साहब के लिए तालियां बजाओ सर। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि अगर संविधान को चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा कहलाएगा,
और संविधान को चलाने वाले लोग बुरे होंगे तो संविधान बुरा होगा। आज पार्लियामेंट के ऊपर आरएसएस के लोग संविधान जला रहे हैं, आपको जानकारी है कि नहीं है? और हमारे आरक्षण से जीते हुए एमपी जो अर्जुन राम जी आजकल बहुत बोलते हैं, कानून मंत्री है, सबसे पहले एक बड़ा काम किया है। क्या किया है? जो वर्षों से कैलाश मेघवाल बैठा था बुजुर्ग नेता, उसको बीजेपी से बाहर निकालने का काम अर्जुन राम ने किया। आप देख लीजिए कि जिसका समाज जगा हुआ नहीं होता है साथियों, उनके नेताओं की कदर नहीं होगी। अगर नेता एक तरफ हाथ निकालेगा, पार्टी उनकी इज्जत करेगी, जिसके साथ में समाज खड़ा रहेगा। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रात को 2 बजे गए, आगे देखा कि डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ रहे हैं, तो बाबा साहब को कहा कि सारी दुनिया सो रही है, बाबा साहब आप रात को 2 बजे जग रहे हो। बाबा साहब ने क्या कहा, ध्यान से सुनना। बाबा साहब ने कहा कि जिसका समाज सोया होता है उस नेता को जगना पड़ता है। अब हम कब तक सोए रहेंगे? इसलिए गोलमेज सम्मेलन में अगर बाबा साहब नहीं चाहते तो आज संविधान में आरक्षण नहीं होता। उन्होंने कहा, रम्मा भाई, मैं ऐसा संविधान चाहता हूं कि आने वाले संविधान में हमें सुविधा मिले कि हमारा बेटा कैबिनेट मंत्री बने, हमारा बेटा एसपी बने, हमारा दलित और पिछड़े समाज के लोग कलेक्टर बने, इस देश में राज करने वाले हों। मैं मानता हूं राज रत्न चला जाएगा, लेकिन मैं हजारों लोगों को राजाओं की श्रेणी में लाना चाहता हूं। आज हम जितने भी लोग बैठे हैं, ये भारत के संविधान की ताकत है साथियों, संविधान की ताकत है। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि जो बंदूक की गोली में ताकत नहीं है, वो आपके वोट के अंदर डाल रहा हूं। लेकिन जब संविधान बना करके बाबा साहब बाहर निकले, तो संविधान के ऊपर लिखा कि आज मैं राजनीतिक ताकत दे रहा हूं, वोट की ताकत। लेकिन जब तक इस देश में सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं आएगी, ये जातिवाद खत्म नहीं होगा, इस देश में छुआछूत खत्म नहीं होगी, जाति के आधार पर नीच मान करके लोगों को धुतकारते रहोगे, सही प्रजातंत्र नहीं कहलाएगा। आज वही हालत है 70 साल बाद। आज जगह जगह हमारे दुल्लों को घोड़ियों से उतार रहे हैं, कई जगह तालाबों से पानी नहीं पीने दे रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं हेमाराम जी कि आप उस कौम में हो जो लड़ाकू है, मार्शल है, गरीब की लड़ाई लड़ते रहे हो, हम सबको मिलना पड़ेगा। मुझे याद है वीपी सिंह मंडल आयोग लाया, राजपूतों में विरोध कर दिया उन्होंने। मंडल आयोग, संविधान में व्यवस्था थी, समरजीत जी बैठे हैं एससी के अंदर, मुझे पता है कई बार कहेंगे कि आप तो मेघवालों के वोट से जीतना चाहते हो। मैं इसलिए आपसे आग्रह कर रहा हूं, संविधान खतरे में है। और बाबा साहब ने कहा था, इस देश में जब तक संविधान जिंदा है, डॉक्टर की आत्मा जिंदी है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब की आत्मा जिंदी है। नेल्सन मंडेला दक्षिणी अफ्रीका के बहुत बड़े विद्वान हुए। महात्मा गांधी ने भी पहला आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में किया था। नेल्सन मंडेला ने कहा कि भारत में अगर कोई चीज लेने लायक है तो वो है भारत का संविधान, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कि अम्बेडकर साहब कांग्रेस में नहीं थे, फिर भी पहले कानून मंत्री डॉक्टर अम्बेडकर साहब को बनाया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो ये आरएसएस वाले पूरे भारत में हल्ला करते हैं, जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, आरएसएस के लोग अंग्रेजों के मुखबिर बनने का काम कर रहे थे। जो आजादी की लड़ाई लड़ते थे, उनकी सूचना देने का काम करते थे। आजादी की लड़ाई में नाखून तक नहीं कटवाया। आज वो केंद्र में सरकार चला रहे हैं। जो महात्मा गांधी, जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने बाबा साहब से संविधान बनवाया, 1950 में संविधान लागू हुआ, लेकिन 1947 में आजादी हुई। आजादी की लड़ाई लड़ने वाले महात्मा गांधी, उसको गोली किसने मारी? नाथूराम गोडसे ने मारी है। पड़ोस में बच्चे कह रहे हैं। नाथूराम गोडसे कौन था? आरएसएस का व्यक्ति था। वो आरएसएस के लोग आज दिल्ली में बैठे हैं, ये चाहते हैं मनु व्यवस्था लागू हो। डॉक्टर अम्बेडकर दलित था, इससे पहले भी संविधान था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपकी महाभारत, आपकी रामायण, आपके वेद, आपके उपनिषद
कहीं भी हिंदू शब्द नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, रामविलास पासवान कह गया। मोहन भागवत आरएसएस का पिता, वो कह रहा है कि जाति व्यवस्था भगवान ने नहीं बनाई। ये तो हमारी कलाकारी है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप अंधविश्वास में मत रहो। डॉक्टर अंबेडकर ने कबीर को भी गुरु माना, और कबीर को सबसे ज्यादा हम गाते हैं। कबीर ने कहा, पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। पत्थर पूजे हर मिले मैं पूजू पहाड़, उससे तो आटे की चकी भली पीस खाए संसार। इसलिए साथियों, आप पत्थर पूजा में भरोसा मत रखो, अन्यथा ये लोग कोरोना में याद है मोमबत्ती जलवाई थी, टॉर्च की लाइट जलवाई थी, और कहा गाय का मूत्र पी लो, गाय के गोबर से स्नान कर लो। ये इतने बदमाश हैं कि मोदी के राज में गाय के मीट का निर्यात सबसे ज्यादा हो रहा है, सबसे ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। चलाने वाले कौन है? नाम लिख रखा है मुसलमानों जैसा अल कबीर, और चलाने वाले इन्हीं के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी और आरएसएस के लोग। बहुत बार गायों को बेचते हुए मिल जाएंगे। आज हमारे आसाम में गए, वहां पे गुलाब कटारिया जी आरएसएस के कार्यकर्ता थे। मैं कहूंगा कटारिया जी, वहां गायों का मीट का मार्केट लगता है, करो आंदोलन। या गाय के नाम पे लोगों को भड़काने का काम करते हो, पूरे देश में हिंदू मुसलमान का जहर फैलाने का काम करते हो। राहुल गांधी, जिनकी दादी इंदिरा गांधी को गोली से छलनी कर दिया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में रहे, महात्मा गांधी को गोली लग गई, राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया, और उसके बेटे को पार्लियामेंट से बाहर कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और उन्होंने मात्र यह कहा, क्या कहा कि मोदी जी आप ये बताओ कि अडानी के खाते में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? आप हमें बताओ कि इस देश में महंगाई चरम सीमा पर क्यों आ गई? आप जब 2014 में आए थे, अच्छे दिनों का झांसा दिया था, बताओ हमें 2 करोड़ को रोजगार कहां है? 15 लाख रुपए कब खाते में आएंगे? अच्छे दिन कब आएंगे? उसके बदले में क्या किया? उनको 2 साल की सजा करा दी, उनको घर खाली करवा दिया। लेकिन मैं कर्नाटक की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि आपने राहुल गांधी का घर खाली करवाया है। उन्होंने कर्नाटक खाली कर दिया, कांग्रेस का राज बना दिया वहां पे। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं, क्योंकि हमारे मंचों में एक बड़ा रोग है, जहां भी समाज की मीटिंग होगी, लोग कहेंगे साहब राजनीति की बात मत करना, बाकी सब कर लेना। अभी हमारा एक मंच जयपुर में भी लगा था, दलित समाज दूसरे समाजों की तरह ब्राह्मण सभा ने मीटिंग की, जाट समाज की रैली हुई, राजपूत समाज की रैली हुई। हमारे समाजों को भी पता लगा, कुछ लोगों ने बुलवा लिया, वहां चले गए, महापंचायत में इकट्ठे हो गए। सबसे पहला क्या काम किया? स्टेज पे कोई नहीं आना चाहिए, हमें भी बुला लिया 4 मंत्रियों को, हम भी बैठ गए नीचे। तो मुझे बताओ, ये समाज की मीटिंग है, और इसमें गोविंद राम या सबरजीत जी गणेश महाराज को स्टेज नहीं मिलेगा, तो तुम्हें दूसरे समाज के लोग क्यों स्टेज देंगे? अरे बाबा साहब की लड़ाई यही थी कि उस टाइम भी वो सूट बूट पहनते थे, लेकिन मोदी जी की तरह नहीं पहनते थे वो। उन्होंने कहा कि मेरा समाज साफ सुथरा रहे, इसलिए बाबा साहब ने सूट बूट पहना था। लोग हंसते थे कि आप तो गरीब समाज के नेता। उन्होंने कहा मैं अच्छे कपड़े पहनता हूं, मैं विद्वान हूं, 32 डिग्रियां, 9 भाषाओं का ज्ञान, आज तक कोई डिग्री प्राप्त नहीं कर पाया बाबा साहब के बराबर। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, समय बहुत खराब चल रहा है, अगर हम राजनीति की बात नहीं करेंगे तो भजन गाते रहो। कौन मना कर रहा है? ये हमारे अर्जुन राम जी भी ढोलकी बजाते हैं, रूणी में जाते हैं तो तंदूरा बजाते हैं। उनको पता लग गया कि मेघवाल सबसे ज्यादा मूर्ख बनेगा, तो रामदेव जी के भजन गा तो सब राजी हो जाएंगे। और ये आरएसएस बीजेपी वाले लोग यही चाहते हैं कि तुम बड़ा समाज हो, तुम तो भजन गाते रहो और राज हम करते रहे। अभी पता है मोदी दिन में 3 ड्रेस बदलता है, 5 लाख का चश्मा है वो 3 बार बदलता है। जो आदमी कहता है मैंने 35 साल तक भिक्षा मांगी, कभी मैंने घर में रोटी नहीं खाई, मैं वडनगर में चाय बेचता था, तो आप सोचो कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री कैसे बन गया।
35 साल भिक्षा मांगने वाला प्रधानमंत्री बन गया, और हम बैठे ही भजन ही गा रहे हैं। और भजनों में क्या कहेंगे? क्या बंदा लाया था, क्या है तू लेके जाएगा, क्या है जो तेरा चला जाएगा, अच्छे कर्म आगे स्वर्ग में चला जाएगा। तो अभी मुझे याद आ गया महाराज का, गणेश महाराज का दोहा कि विवेकानंद ने कहा कि जो भगवान स्वर्ग में जाने की बात करता है इंसान को, जिंदा आदमी तो भूख मर रहा है और मरने के बाद कह रहा है स्वर्ग में चला जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप अम्बेडकर को पढ़ो, अंधविश्वास से दूर हो जाइए। आज इस देश के अंदर वैज्ञानिक युग है। ये मोबाइल राजीव गांधी ने लाने का काम किया। गांव गांव में स्कूल आज अशोक गहलोत जी ने दे दिया आपको, बिजली आपको फ्री दे दी, आपके ट्यूबवेल पे बिजली फ्री कर दी, आपका इलाज पूर्ण रूप से फ्री कर दिया, पूरे भारत में कहीं नहीं है। आपके कर्मचारियों के लिए ओपीएस दे दी। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग अंधविश्वास को छोड़ दो। इंसान से बड़ा कोई जीवन नहीं है। कोई स्वर्ग से वापस आके बोला है तो मुझे बता देना। मैं नोखा में एमएलए था 3 से 8, गणेश महाराज जी, वहां हमारे एक महाराज थे त्रिलोकनाथ जी, साधु के वेश में चंदा करके हॉस्टल चलाते थे। आज मैं हर साल मैं वर्षी में जाता हूं, वो चले गए दुनिया से। हॉस्टल चल रहा है, हजारों बच्चे अफसर बन गए। आज हजारों की संख्या में महाराज की वर्षी मनाने के लिए आते हैं। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि या तो जीवन में ऐसा कर जाओ जो मरने के बाद दुनिया याद करे, या फिर ऐसा लिख जाओ कि मरने के बाद लोग मूर्तियां लगाने के लिए मजबूर हो जाए। वो है डॉक्टर अम्बेडकर। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये जो जीवन है आपका अमूल्य जीवन है। देवता किसी ने देखा नहीं है, कल्पना है। मैं ये मना नहीं करता कि देवताओं को बनाओ मत, मंदिर में जाओ मत, सब जगह जाओ। हम तो राजनीति करने वाले लोग हैं। हम तो कोई कह देता है घर में पितर है उसको भी प्रसाद चढ़ाते हैं, क्यों? हमें वोट लेना होता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ए मेरे दलित समाज के लोगों, ए मेरे कर्म आप कमेरे वर्ग के लोगों, आप मेहनत कश लोग हो। अभी ठीक कहा था गोप जी ने कि हमारे समाज में जितनी ईमानदारी देखने को मिलेगी, आपको हर आदमी उधार देता है, अन्यथा साइकिल नहीं देते लोग किराए पर कि उठा के भाग जाएगा। अभी भी हम तो इतने ईमानदार हैं कि अगर कर्जा ले लेंगे तो उसका बेटा चुकाने का काम करेगा। इसलिए मैं 5-4 बात कहना चाहता हूं। भोजन का टाइम हो गया, मैं आपको बोर भी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं, किसी विद्वान ने कहा है, पांव खेत में नजर जयपुर और दिल्ली पर। एक विधानसभा में आज से 40 साल पहले तय किया कि जयपुर में एक बाड़ा है, उस बाड़े में हमारा एक आदमी चुन के जाना चाहिए ताकि हमारी आवाज बनेगा। वो बाड़ा कौन सा है? वो बाड़ा है विधानसभा। और मैं ये देख रहा हूं, तुम तो पूरा जिला ही सुना किए बैठे हो। पाली सुननी, जालोर सुनना, सांचौर में एक सुख जी आ रहे हैं तो बिली बैठे रहो, भजन गाते रहो, कौन सुनेगा अपनी बात? समरजीत जी थे, हॉस्टल की जमीन दे गए। लेकिन मैं उनसे भी बड़ी बात कहूंगा, ठीक कहा है राम जी ने कि हमारे में तो राज की ताकत थी, ताकत आपने दी थी, लेकिन मैं उन बाबासाओं को स्वागत करता हूं जिन्होंने पैसा लगा के हॉस्टल की प्रिंटिंग खड़ा करने का काम किया। मैं भी 1999 में 92 में अंबेडकर हॉस्टल के लिए जेल जाने का काम हुआ। भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उस जमीन को मैंने दिलवाया लड़कर, कांग्रेस के राज में अशोक गहलोत जी ने अलॉट की। और अभी जब मैं कैबिनेट मंत्री बना तो मैंने 2.5 करोड़ का कलेक्शन करके 50 लाख मेरा विधायक कोटा दे करके डीएमएफटी से दिलाकर आज वो हॉस्टल निर्माणाधीन है। क्योंकि साथियों, पढ़ाई के बगैर तुम्हारा दिमाग का विकास नहीं होगा। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं कि अभी आरएसएस पूरे देश में छाया हुआ है। जो भी बोलता है उनको देशद्रोही कहते हैं। तुम पाकिस्तान से मिले हुए हो, अधिकतर मीडिया इन्होंने खरीद लिया, और कोई भी नेता बोलता है उसके घर ईडी भेज देंगे। अभी देखा होगा 2 दिन पहले हमारे गृह राज्य मंत्री राजेंद्र जी यादव के घर 10 घर छापे। इसलिए पहले ऐसा नहीं होता था। पर याद करो, काले कानून आए थे 3, 700 किसान शहीद हो गए दिल्ली के दरवाजे पर, 378 दिन बैठे रहे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं
उसमें उत्तर प्रदेश और पंजाब के लोग अधिकतर थे। 700 शहीद हो गए, लेकिन मोदी जो अमित शाह है उनको झुकाने का काम किया और तीनों कृषि कानून वापस चले गए, नहीं तो अपनी जमीनें सारी चली जाती। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं, आप समय की रफ्तार के साथ चलें। अगर ट्रेन के अंदर अपन 5 मिनट लेट पहुंचते हैं, ट्रेन निकल जाती है। अगर हमने अपनी वोट की कीमत को नहीं समझा तो राज हाथ में नहीं आएगा। और राज क्या चीज है? जैसे शादी के अंदर अपन नूता डालते हैं, अपन 21 डालते हैं तो दोबारा अपने को 42 डालने पड़ते हैं। राजनीति में जब तक आप अपने विरोधियों को सबक नहीं सिखाओगे, जो तुम्हारे समाज के प्रति घृणा रखते हैं, छुआछूत जैसी बीमारी को बढ़ावा देते हैं, आज भी आपके साथ में खाना नहीं खाना चाहते, यहाँ शादी में 2-2 टेंट लगाने का काम करते हैं, और हम भी बोलते हैं तो हमें भी धमकाने का काम करते हैं। इसलिए साथियों, एक तुलसी जी ने कहा, आव नहीं आदर नहीं, नई आंखों में नेव, तुलसी बहाना जावियर कंचन बरसे मेव। अगर चाहे सोना बरस रहा हो, लेकिन अगर सम्मान नहीं है, बराबर थाली में बैठ के खिलाते नहीं है, और अगर हम चाहते हैं तो अपनी औलाद को क्या गुलाम रखना चाहते हैं, ये तय कर लेना आज। इसलिए मैं चाहता हूं मेरे समाज के लोगों से, आप लोगों में कोई कमी नहीं है, साफ सुथरे कपड़े पहने हुए, लेकिन जात पूछ करके आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो आप उसी तरह से अछूत बन जाओ। जैसे बिजली का खंभा होता है, उसके ऊपर लिखा होता है नो टच, नो टचेबल। अगर टच हो गया तो वही चिपक जाएगा। तो आप भी अपना लिख के रखो, अगर हमें अछूत समझेगा तो उसको भी हम पावर नहीं देंगे। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि बलि हमेशा बकरी की चढ़ती है, शेर की कभी बलि नहीं चढ़ती। अभी राहुल गांधी जी कह के गए जयपुर में बब्बर शेर। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं कि पूरे भारतवर्ष में जो कांग्रेस पार्टी की सत्ता थी, बाबा साहब के संविधान को लागू किया, और आज एक षड्यंत्र के तहत संविधान को नष्ट किया जा रहा है। तो मैं ज्यादा बात नहीं कहते हुए इतना ही कहूंगा, अगर दलितों ने अगर पार्टी बना ली, उत्तर प्रदेश वाली हालत हो जाएगी। मायावती खत्म होगी, और जो दूसरे नेता बन रहे हैं, जय भीम का नारा लगा रहे हैं, वोट मिल रहे हैं 5000। इसलिए मैं आग्रह करके जा रहा हूं, मेरे दलित समाज के लोगों, आपको अगर देश में संविधान को जिंदा रखना है, डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को जिंदा रखना है, तो आप कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखिए। मैं आपसे निवेदन करके जा रहा हूं, अगर हमने ढिलाई बरती, अगर हमारा 10-20% वोट बाहर चला गया, उसका फायदा मिलेगा आरएसएस को। आजकल इन्होंने क्या चाल चल ली कि आप में से जय भीम वाले को निकालेंगे, उसको 2-3 लाख रुपए चंदा देंगे। एक बार मैं लड़ लिया था, बसपा वाले को 2 लाख देके खड़ा कर दिया, वो 6000 ले गया, मैं 600 से वोट हार गया। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं, थोड़े में समझना। और अगर कोई कहता है राजनीतिक बात मत करो, या तो वो भोला है और या उसमें समझ नहीं है। इसलिए मैंने उदाहरण दिया कि हमारी जयपुर में जो महापंचायत हुई, उन्होंने सबसे पहला ऐलान किया, मंच पर कोई भी नहीं बैठेगा, कोई बड़ा डफोड़ मिल सी गई, डफोड़ संघ है, कई कर्मचारी रिटायर हो गया, अपना आपने नेतागिरी में आगे आना चाहे। हमारी नजर है रिजर्व सीटों पर अर्जुन राम जी की तरह आई गंदी आदत पड़ गई, अर्जुन राम जी बन गया, कई लोगों की आदत पड़ गई। मैं कोई रिटायर्ड कर्मचारियों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं एक ही बात कह रहा हूं, जो रिजर्व कोटे से अधिकारी बन गया, पहले वो इस्तीफा देकर के 5 साल समाज की सेवा करे, राजनीति को समझने का काम करे। मैंने देखा जयपुर में महापंचायत में स्टेज पर वो अफसर खड़े जो बलात्कार के मुलजिम में समाज को हाँक रहे हैं। एक लड़की किराए पे लाकर आकाशवाणी से वो संचालन कर रही है, और समाज के नेता सारे नीचे बैठे हैं और कांग्रेस को गाली दे रही है। तारीख रख दी 2 अप्रैल। मैं घोषणा करना चाहता हूं कि 2 अप्रैल के सारे मुकदमे आपके वापस हो गए हैं। ये अशोक गहलोत जी की देन है। मुकदमे किस वक्त में हुए थे? जब बीजेपी का राज था, हमारा 17 नौजवान शहीद हो गए थे। अब जो गवर्नमेंट के अंदर, जैसे मेरे पे भी मुकदमा था, कोर्ट ने मना कर दिया, कई मनुवादी लोग बैठे हैं, वो जज मना कर देते हैं, आप हाई कोर्ट चले जाइए। हाई कोर्ट में अभी मुझे एक पर्ची मिली है, हाई कोर्ट में आप बरी होंगे, कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको बरी कर दिया। अगर नीचा कोर्ट नहीं मानेगा, हाई कोर्ट बरी करेगा, घबराने की जरूरत नहीं। एक बात और कह के जा रहा हूं,
ये गोविंद राम आपके सामने खड़ा है, 20 मुकदमे लड़ा है, मारपीट की जितनी धाराएं सारी लगी हुई थी। आज एक मुकदमा भी नहीं है, क्योंकि मैं अपराधी नहीं था। इसलिए मैं मेरे नौजवानों से निवेदन करना चाहता हूं, अगर इज्जत के लिए लड़ना पड़े, मुकदमा भी झेलना पड़े, घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा जेल में भी जाके देखा करो तो लोग आपको डरेंगे। अन्यथा 2 बार आदमी जेल जाता है, वो मोहल्ले में सीना तान के चलता है कि मैं जेल गेड़ हूं, कहीं गमले सी मारो, अत्ते मापा डर जाओ। कोई जमीन पे कब्जा हो गया छोड़ जाते हैं, बहन बेटी की इज्जत ले ली छोड़ जाते हैं, मर्डर हो गया तो डरने लग जाते हैं। डरने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में अगर डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हो, उसको पढ़ने का काम करो, उनके संविधान को मानो, पढ़ने का काम करो। संविधान में 302 में जब भी होंगे कि मर्डर करेगा आदमी, बिना बड़ी घटना के कोई भी फंसा नहीं सकता, कोई भी 306 में नहीं फंसा सकता। ये आपका भाई गोविंद राम आपके यहाँ घोषणा करके जा रहा है भीनमाल में, अगर किसी के ऊपर भी कोई भी झूठा मुकदमा लगे, ये कोई डराए, आप मेरे से आके मिल लेना, मैं आपको बरी करा के आपके घर पे भेजने का काम करूंगा। आप ये मत समझना कि आपके पीछे कोई नहीं है। हमारे हेमाराम जी बैठे हैं, समरजीत जी मैदान में खड़े हैं, भाई शंकर जी यादव खड़े हैं, हम सब लोग आपके सेवक हैं, क्योंकि हमने आपके वोट की ताकत से आज यहाँ खड़ा हूँ। मैं अशोक गहलोत जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज 4 कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन अगर आप समाज के नेताओं की कदर करोगे तो आपसे लोग यहाँ पे डरेंगे, और अगर आप समाज के नेताओं को नहीं पूछेंगे तो आप भी अकेले हैं, हम भी अकेले हैं। फिर वो हालत हो जाएगी कि ये 5 अंगुली है, इससे कोई नहीं डरेगा। लेकिन ये 5 अंगुली जब मुक्का बनता है और किसी के 32 पे पड़ता है तो अगले को पता लगेगा। यह है संगठन। आज मैं एक रैली देख रहा था, भीलों की रैली जा रही थी, मेरे मन में आई कि ये रैली दोनों हमारी एक जगह होती तो कितना आनंद आता। यही तो व्यवस्था है कि हमें अलग अलग बांट रखा है, मेघवालों भी अलग बांट रखा है, राजपूतों को भी अलग अलग बांट रखा है कि ये छोटे राजपूत नहीं बड़े राजपूत। इस भारत के अंदर इस जातिवादी ने इतना बेड़ा गर्क कर दिया कि आजादी से पहले एक लुटेरा महमूद गजनवी 16 बार सोमनाथ के मंदिर को लूट के ले गया, सोना भर के खच्चरों में ले गया, बहुत से लागे लोगों को मुसलमान धर्म घोषित करवा दिया, क्योंकि हमारे में एकता नहीं थी। अटल जी ने अपने भाषण में कही थी कि सोमनाथ मंदिर इसलिए लूटा कि हमारे जैसे लोग दर्शक बन खड़ के देख रहे थे, क्योंकि हम सूदक थे, हमें हथियारों की ट्रेनिंग नहीं दी गई, हम प्लास्टिक का युद्ध हारे, हमें हथियारों की ट्रेनिंग नहीं थी। ब्राह्मण मंदिर में सेवा करते थे, वैसे व्यापार करते थे, लड़ेगा कौन? एक जाति लड़ेगी, इसलिए वो अल्लाह अकबर बोल करके हमारे पे अटैक करते थे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अफगानिस्तान का एक लुटेरा महमूद गजनवी हजारों टन सोना लूट के चला गया, मूर्तियां खतरे में भर के ले गया, क्योंकि साथियों मूर्तियां बोलती नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग अंधविश्वास की तरफ मत जाओ। अगर हम लोगों ने देखा कि कोरोना में 5000 लाशें गंगा नदी में तैर रही थी, तो मुख्यमंत्री कौन है? आदित्यनाथ, साधु के कपड़े पहना हुआ। आप बताओ, अगर मंदिर में सारे कुछ होता तो वो मुख्यमंत्री क्यों बनता? कभी सोचा है आपने? हमें तो कहते हैं मंदिर के नाम पे चंदा दो, साधुओं की सेवा करो। इसलिए मैं गणेश नाथ जी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने साधु के वेश में आपसे चंदा लेकर बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों, आज आदित्यनाथ वह बुलडोजर चला रहा है, धर्म के नाम पे लोगों पे गोलियां मार रहा है, संविधान को खत्म करने की साजिश कर रहा है। आज उन्होंने घोषणा की है महिलाओं को आरक्षण देंगे, कब? 10 साल बाद। मजे देखो आप, अच्छे दिन आने वाले हैं, आ गए अच्छे दिन। नोटबंदी, रुपए का सत्यानाश, जीएसटी लगा के व्यापार चौपट, कोरोना के अंदर लोग मर गए, नोटबंदी में लाइन में खड़े खड़े मर गए। राहुल गांधी जैसा बोलता है तो उनको जेल में डालने की साजिश होती है। कोई नेता बोलता है मेरे जैसा, उनके घर में ईटी भेज दो, जेल में डाल दो। इसलिए ये मेरे किसान भाइयों, आप एक मजबूत लोग हो, आप बब्बर शहर की तरह हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का कैबिनेट मंत्री हो,
चाहे चूती गाड़ने वाला हो, चाहे किसान का बेटा हो, चाहे हमारी माँ बेटी हो, सबको एक वोट का अधिकार है। इसलिए आप ये जो लोग हिंसा पे उतारू हैं, धन के नाम पे मरवा रहे हैं, दिन भर झूठे प्रचार कर रहे हैं, आप आने वाले दिसंबर में जो अशोक गहलोत जी ने योजनाएं दी है, इन योजनाओं के आधार पर कांग्रेस का मजबूत करो, आपका हाथ अपने आप मजबूत हो जाएगा। और 2024 में ये मोदी और अमित शाह जो दिन भर झूठ बोलते हैं, अगर इस विश्व में सबसे झूठा प्रधानमंत्री है, उसका नाम आज से अपने नरेंद्र मोदी है। चाय बेचता था, चाय वहां स्टेशन ही नहीं था, आए दिन झूठ, जो भी बात बोलेगा कहता है। हर 7वें दिन एक यूनिवर्सिटी खुलती है। जब मंत्री से पूछा पार्लियामेंट में, तो पिछले 9 साल में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं खुली। आपका रेलवे बेच दिया, आपका BSNL बेच दिया, आपका एयरपोर्ट बेच दिया, आपके बैंक बेच दिए, व्यापार में अपने को हाथ धरने नहीं देते। तो बताओ कि शेड्यूल कास्ट के बेटे नौकरी कहां लगेंगे? सारे अंबानी और अडानी को बेच दिए। आकाश में अडानी, एयरपोर्ट, हवाई जहाज, जमीन पे रेलवे एंड अंबानी, बैंक उनके हवाले। और उनके मित्र गुजरात के 30,000 लेके भाग गया बैंकों से विजय माल्या, 9,000 करोड़ लेके भाग गया ललित मोदी, 15,000 करोड़ लेके भाग गया मोहित चौकसी, 5,000 करोड़ बैंक से ले गया ललित मोदी। अरे मोदी जी, हम तो 2 लाख रुपए KCC लेकर नहीं भरते हैं तो नोटिस आता है घर पे, जमीन नीलाम होती है और इतने रुपए लेके भाग गए। और सारे के सारे गुजरात के, एक के खिलाफ भी नोटिस नहीं है साथियों। 70,000 करोड़ रुपए अंबानी और अडानी को माफ कर दिए। मोदी का वीडियो सुन लेना, उन्होंने कहा था कि 2014 के बाद जब मैं सत्ता में आऊंगा, किसानों का कर्जा माफ करूंगा। 1 रुपया माफ नहीं है। और अंबानी और अडानी के 70,000 करोड़ पूंजीपतियों ने माफ कर दिए हैं। सारा रेलवे बेच दिया ताकि बीजेपी का राज जाएगा तो इंग्लैंड में बंगला बना लेंगे और मजे करेंगे अंबानी और अडानी के साथ। इसलिए साथियों, मैं निवेदन कर रहा हूं, ए मेरे दलित भाइयों, ए मेरे कमेरे वर्ग के लोगों, ये अम्बेडकर ने संविधान बनाया, तुम्हारे बाप दादा ने बनाया है। संविधान को नष्ट करने की साजिश हो रही है, जगह जगह घर जलाए जा रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आने वाले दिसंबर में वोट की चोट मारो, ऐसी चोट मारो कि भारतीय जनता पार्टी और RSS का नामो निशान मिटा दो वोट के माध्यम से। क्योंकि हम बाहुबली नहीं है, पैसा हमारे पास में नहीं है, लाठी हमारे पास में नहीं है, मीडिया हमारे पास में नहीं है, राज की ताकत हमारे पास कम है, लेकिन जो वोट की ताकत है, झोंपड़ी में निकलते हैं 20-20 वोट। मुझे पता है, जब अपने वाली झोंपड़ी में घुसते हैं तो एक एक घर में 40-40 वोट है। इसलिए उस वोट के आधार पर आने वाले दिसंबर में इस पंजे को मजबूत करो और कांग्रेस को जिताओ, ताकि अशोक गहलोत और हेम जी के हाथ मजबूत करोगे तो किसान के लिए दरवाजा खुला रहेगा। 14,000 करोड़ रुपए सहकारिता में माफ किए थे और जो योजनाएं दी है सारी की सारी डायरेक्ट आपको मिलेगी। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि टाइम काफी हो गया, 3:10 हो गए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग अभी कुछ कह रहे हैं और बोलो, अरे ज्यादा बोलेंगे तो लोग उठने लग जाएंगे। एक याद दिलाना चाहता हूं, अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना ये है कि इन्होंने सेना की भर्ती बंद कर दी। ये कहते हैं कि 17 साल में भर्ती हो जाओ और 21 में रिटायर, सेना की जरूरत ही नहीं है। चाइना अंदर आ गया 1000 किलोमीटर, ये 56 इंची का सीना है साहब मोदी जी का। अरे मोदी जी, तुम्हारा 56 इंची का सीना क्या कर रहा है? चाइना 1000 किलोमीटर आकर के शहर में बस गया है। इनकी हिम्मत नहीं है। आज नेपाल इनको आंख दिखा रहा है, पाकिस्तान बिना बुलाए चले गए। ये कल तक कहते थे 1 सौ के बदले 10 सर लाएंगे, आज नाम ही नहीं लेते। अभी हमारे 4 दिन पहले कैप्टन हमारे कर्नलों की किस तरह से गोलियों से भून दिया। पुलवामा कांड हुआ, याद करो, जब पार्लियामेंट का चुनाव आने वाला था, मोदी जी ने देखते रहे, पुलवामा कांड हो गया। जहां एक आलपिन नहीं घुस सकती, वहां के सिपाहियों ने कहा हमें हवाई जहाज भेजो, ये रिस्की एरिया है। जम्मू कश्मीर का नहीं भेजा। उन्हीं का सतपाल मलिक चौधरी राज्यपाल रहा हुआ, उन्होंने फोन किया, मोदी जी ने कहा चुप रहो सतपाल जी। और जब फरवरी में घटना हुई और आगे जून में जब चुनाव आया
तो पार्लियामेंट में उन्हीं शहीदों के नाम पर मोदी जी वोट मांग रहे हैं। इसलिए मैंने आपको कहा कि जब यूपी में चुनाव होने वाला था, मुजफ्फरपुर में दंगे करवा दिए, और जब दिल्ली में हार गए, वहां मुसलमान के हिंदू के दंगे करवा दिए, और 2000 के अंदर गोधरा कांड कराया। गुजरात आपके पास है, वहां हिंदू भी मारे गए, मुसलमान भी मारे गए, और बहुत सारे अफसर जेलों में बैठे थे। उन्होंने कहा कि मोदी जी आप तो प्रधानमंत्री बन गए, हम तुम्हारी वजह से जेल भुगत रहे हैं। इसलिए साथियों, ये अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं और आपको कहेंगे मोबाइल में हिंदू मुसलमान करो, दलित श्रवण करो, सिखों को लड़ाएंगे गैर सिखों से, जाटों को लड़ाएंगे गैर जाटों से, दलित को लड़ाएंगे श्रवण से। इसलिए साथियों, आपको मजबूत रहना पड़ेगा, आपको जागरूक रहना पड़ेगा। हमारी पार्टियों ने 15 जगह सरकार है कांग्रेस की समर्थित, 15 सरकारें, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे हमारा जो है महाराष्ट्र में इन्होंने भी गिराई है। 15 सरकारें गैर बीजेपी की है, उन्होंने इंडिया बनाया है। मोदी जी कह रहे हैं इंडिया नाम उड़ा दो। अब इनको शर्म नहीं आती, जबकि अंबेडकर ने लिखा है इंडिया दैट इज भारत। विदेश में लोग जाते हैं ये तो कहते हैं हम बुद्ध के देश से आए हैं, क्योंकि हमारे बाबा साहब ने परेशान होकर इस छूत की परेशानी से खत्म हो, दुखी होकर लास्ट में क्या किया था, बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। क्योंकि बौद्ध धर्म में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, इसलिए उन्होंने ग्रहण किया था। इसलिए ये जब विदेश में जाते हैं तो कहते हैं बुद्ध के देश से आए, अंबेडकर के देश से आए, महात्मा गांधी के देश से आए, और यहाँ आएंगे तो हिंदू मुसलमान करेंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि महंगाई आपकी जबरदस्त है। जो टंकी 400 में थी आज 1100 में है। धन्यवाद अशोक गहलोत जी को कि वो टंकी 500 में कर दिया। उसी प्रकार जो पेट्रोल 60 रुपए था, ये स्मृति ईरानी वीरांगना डांस करती थी टंकी लेकर, स्मृति ईरानी जो मंत्री है, और आज 1100 रुपए टंकी हो गई। लेकिन धन्यवाद अशोक गहलोत साहब को 500 रुपए में कर दी, और जो डीजल 60 रुपए था आज 100 से पार चला गया है। पूरे विश्व में रुपया गिर गया, 83 रुपए के बराबर $1 है। यही मोदी जी भाषण देते थे कि मनमोहन सिंह जी की उम्र को पार कर रहा है रुपया, और जिस देश का रुपया गिरता है उस देश सरकार भ्रष्ट होती है। मोदी जी आज रुपया 83 के पार चला गया, आपकी उम्र से भी ऊपर चला गया। बताओ कि इस देश में कितना भ्रष्टाचार है। अभी आंकड़ा आया है कि अमेरिका ने एक कंपनी बनाई है, जांच कमेटी, उस कमेटी में आया है कि भारत के अंदर मोबाइलों में हिंदू मुसलमान के जितने दंगों की साजिश कराती है, उसमें भारत 1 नंबर पर है। इसलिए साथियों, हमारा रुपया गिर चुका है, देश की साख खत्म हो गई है। विश्व में अगर कोई सबसे झूठा प्रधानमंत्री है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। अमित शाह गुजरात का तड़ी पार, और आज देश का गृह मंत्री है। आज हमारे पे एक भी मुकदमा नहीं है, फिर भी हमें देशद्रोह की बात कही जाती है। इसलिए साथियों, मैं आज ज्यादा नहीं कहते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि जो अडानी 208 नंबर पे अमीर था, आज पहले नंबर का अमीर बन गए पूरे विश्व में, क्योंकि मोदी जी का पूरा धन अडानी जी के खाते में है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पूरा देश की संवैधानिक संस्थाएं बिक गई, महंगाई चरम सीमा पर है, हमारी हालत खराब है। हमें आय की दुगने की बात कही थी और होगी महंगाई दुगनी। इसलिए साथियों, जो किसानों से संघर्ष से सीख लो, गांधीवादी तरीके से लड़े, संविधान के तहत लड़े, तो मोदी को झुकना पड़ा। उसी प्रकार वोट के माध्यम से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों की जमानतें जब्त करा दो, दलित समाज का पता लग जाएगा इसमें क्या ताकत है। अंत में मैं यही कहूंगा, आप सब पधारे और हमारी बात सुनी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने भी कमरे दिए हैं वो आए, हम उनका स्वागत करेंगे। आज द्वार खुला है, ये जय भीम का नारा है, भारत देश हमारा है। इसलिए आप पधारे और इस हॉस्टल को मजबूत करें। आने वाले समय में इस हॉस्टल से बच्चे कलेक्टर बन के निकलेंगे, एसपी बन के निकलेंगे। मैं मेरी माँ बहनों से निवेदन करना चाहूंगा, आदमी मजदूरी में चला जाता है, नौकरी पे चला जाता है, लेकिन आप अपने बच्चों को स्कूलों में भेजने का काम करें। आपके बच्चे एसपी बनेंगे, आपके बच्चे कलेक्टर बनेंगे। अगर कोई कहता है आपके भाग्य खराब है, आपको भ्रमित कर रहा है। पढ़ाओगे बच्चे विद्वान बनेंगे, और नहीं पढ़ाओगे
तो लोगों के मजदूर रह के काम करने को मजबूर हो जाएंगे। इसलिए साथियों, मैं लास्ट में जय भीम का नारा दूंगा और अपील करता हूं, एकता की भावना रखें, एक दूसरे की टांग खिंचाई नहीं करें और चुनाव से पहले मीटिंग करके तय करें कि इस बार हमें किधर जाना है। लोग आपकी इज्जत करेंगे। आप सब पधारे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।